नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वो रोए अपनी बेटी से लिपट कर अपने हालातों पर। वो रोए अपनी बेटी से लिपट कर अपने हालातों पर। जो कहते थे एक बेटा जरूरी है विरासत के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम हुआ था ना, केवल हम आज उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड है ना जो आगामी ग्राम सचिव के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि एचएसएससी की प्यारे बच्चों एक फितरत होती है, ये एक एग्जाम में ना क्वेश्चन देकर ना आगामी एग्जाम में उसी ऑप्शन से या उससे रिलेटेड क्वेश्चन देती है। तो आज हम है ना पूरा इसका मतलब डिस्क्राइब करेंगे, हरियाणा और इंडिया जीके के क्या आगामी एग्जाम में बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा जीके का, हरियाणा में हथनी कुंड बैराज कहां पर है, या हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है। तो अगर बैराज की बात आई ना प्यारे बच्चों बैराज की, तो हथनी कुंड बैराज सबको पता है यमुना नदी पर है। तो आपसे ताजे वाला बैराज भी पूछ सकता है कि ताजे वाला बैराज किस नदी पर है, ये भी यमुना नदी पर है। और हथनी कुंड बैराज हरियाणा में जो कंक्रीट का ना सबसे बड़ा बैराज है, कंक्रीट का हरियाणा में सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा, हथनी कुंड बैराज रहेगा। और जो घग्गर नदी पर ओटू बैराज है ना सिरसा में, वो प्यारे बच्चों मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज रहेगा। और यहाँ से ना जैसे ये यमुना नदी है ना, ये हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है, ताजे वाला बैराज से एंट्री करती है। और ये 1873 में बना, 1879 में ताजे वाला बैराज से दो नहरें निकाली गई थी, एक तो पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर के बारे में आपको नहीं पढ़ना क्योंकि उत्तर प्रदेश में चली जाती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है और हरियाणा में सिंचाई करने का काम करती है। तो यमुना इज द राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज पंजाब वगैरह पढ़ते हो तो हरियाणा में हथनी कुंड बैराज किस नदी पर रहेगा, यमुना नदी पर। हरियाणा में कौन सा बैराज रहेगा, हथनी कुंड बैराज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी बोला जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एंड इसको बोला जाता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सेल से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से लिमिटेड, सेल के नाम से जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी की सारी कौन सी कंपनी है प्यारे बच्चों, महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनियां है, महारत्न कंपनी है। ना तो नवरत्न है ना मिनी रत्न है, ये कौन सी कंपनियां रहेगी, महारत्न कंपनियां रहेगी, जो बड़े लेवल पर काम करने का क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों हम बढ़ने का काम करते हैं। हरियाणा जीके और इंडिया जीके का देखते हैं इसमें कौन सा आया हुआ है। निम्नलिखित में एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस, स्कैनर, कीबोर्ड ये सारे इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस रहेगा। नेक्स्ट हरियाणा जीके या इंडिया जीके का इसमें से देखते हैं। हरियाणा का ना हरियाणा राज्य का पक्षी पूछ लिया है। निम्नलिखित में कौन हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। जो ये प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में एनिमल में कौन हरियाणा राज्य पक्षी है, तो फ्रैंकोलिनस दिया गया, ब्लैक फ्रैंकोनिल। ये हरियाणा का क्या रहेगा, जो आपका राजकीय क्या रहेगा, राज्य पक्षी रहेगा, फ्रैंकोलिनस के नाम से इसमें दिया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया। आगे आता है सरिस्क वन्य जीव अभियान कहाँ पर है, तो जो सरिस्क का वन्य जीव अभियान है ना वो कहाँ पर रहेगा, राजस्थान में रहेगा। हम सलीम अली प्यारे बच्चों वो सुल्तानपुर को पढ़ लेते हो, लेकिन रियल में सलीम अली है ना वो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में रहेगा। हेली जो सबसे पुराना था वो उत्तराखंड में रहेगा। हरियाणा में दो है, सुल्तानपुर है और एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा, हरियाणा में। तो सरिस्क का वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा, तो सरिस्क का वन्य जीव अभियान राजस्थान में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, राजस्थान में। सरिस्क का वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा, राजस्थान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। और प्यारे बच्चों लाला जी से क्वेश्चन पक्का आता है। 1887 में कांग्रेस की शाखा ना लाला जी हिसार और
रोहतक लेकर आए थे। और आर्य समाज की शाखा भी हिसार में लाने का कौन करते हैं? लाला लाजपत राय आर्य समाज की शाखा हिसार लेकर आए थे। 1888 में एक इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। और उस इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से कौन गए थे? लाला लाजपत राय। इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए 1977 में इनको मांडले जेल भेजा गया था, बाद में रिहा कर दिया गया था। और लाला लाजपत राय है ना प्यारे बच्चों, अनहैप्पी इंडिया इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। और इन पर ना जब स्कॉट ने लाठियां चलवाई, सैंडर्स और स्कॉट ने, तो उन्हीं पर 1928 में ना प्यारे बच्चों साइमन कमीशन 1927 में बना। 1928 में लाहौर में भी विरोध कर रहे थे, तो इन्हीं लाठियों के चलते ना इनकी क्या हो गई थी? 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। और भगत सिंह ने ना 27 नवंबर, जो सही एक महीने बाद है ना, मतलब दिसंबर 1928 में ना लाला जी की मौत का क्या ले लिया था? बदला ले लिया था। तो लाला लाजपत राय है ना, इन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों कमेंट में बताना है कि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला किस तारीख को लिया। इतना बता दिया आपको हिंट के लिए, एक महीने बाद बदला लिया था। तो इनकी मौत और वो एक महीने का डिफरेंस आपको बताना है कमेंट करके। और प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय है ना, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? लुवास के नाम से जानी जाती है, हिसार में रहेगी। हिसार में एक गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जो 1995 में बनने का काम करती है। चौधरी भजन लाल जी ने उसका शुभारंभ किया। अभी गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है ना, उसे गुरजम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों मतलब ये भी आता है, कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का अवतार मानती है? तो ये कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। HIU यूनिवर्सिटी जो 1970 में बनी थी, वो भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पर रहेगी? हिसार में रहेगी। तो ये याद कर लेना। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक छोटे डाटा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया आगे। हाँ, जलकताई मशीन। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन समझना है ना, इनकी इंग्लिश पढ़ लेना। हु इन्वेंटेड वाटर फ्रेम? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड ओकराइट ने ना क्या किसका आविष्कार किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। जेम्स वोट ने भाप के इंजन का क्या किया था? आविष्कार किया। रिचर्ड ओकराइट है ना, तो ये यूके के वैज्ञानिक होते थे, यूनाइटेड किंगडम के क्या होते थे? वैज्ञानिक होते थे। 18वीं शताब्दी में रिचर्ड ओकराइट ने ना किसका आविष्कार किया था? भाप के इंजन का। ये प्यारे बच्चों उनसे ना एक एग्जाम में और बताता हूँ, रिचर्ड ओकराइड से ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इनका जन्म पूछा गया था प्यारे बच्चों। इनकी जो मृत्यु है ना 1792 में इनके यूके में मृत्यु पूछी गई थी। 1792 में इनकी यूके में क्या हो गई थी? मतलब यूनाइटेड किंगडम में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी में एक बार पूछा गया वाटर फ्रेम का आविष्कार किस शताब्दी में किया गया? तब आपका आंसर होगा 18वीं शताब्दी में। इन्होंने इनको ना मतलब क्या किया? पेटेंट भी करवा लिया था जो जलकाताई मशीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। निम्नलिखित में हरियाणा की भैंस कौन सी किस्म काला सोना मानी जाती है? ये तो सबको पता है। तो जो मूरा भैंस है ना, वो उसे काला सोना कहा जाता है। और मूरा भैंस हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? जो मूरा भैंस है ना, ये हरियाणा में प्यारे बच्चों जींद में ज्यादा पाई जाती है। भैंस सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है? भैंस सबसे ज्यादा हरियाणा में हिसार में पाई जाती है। कम पूछे तो हरियाणा में पशुधन कम कहाँ पर पाया जाता है? तो पशुधन कम हरियाणा में पंचकुला में पाया जाता है। पशुधन ज्यादा हिसार में पाया जाता है कम, लेकिन वो मूरा भैंस कहाँ पर पाई जाती है? जींद में। सुरती गाय है, सुरती कहाँ की रहेगी? गुजरात की रहेगी। नीली रावी और नागपुरी ये गाय रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करते हैं। 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गुट निरपेक्ष सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। पुराने टाइम में ना अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये ग्रुप होता था। एक यूएसएसआर होता था। 1990 में यूएसएसआर का क्या हो गया? विघटन हो गया।
और उससे रसिया बन गया तो जो यूएसए के साथ चला जाता तो वो यूएसएसआर का दुश्मन हो जाता। इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो, इन्होंने एक कहा था कि हम है ना किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया था। इसका पहला सम्मेलन है ना वो बेलग्रेड में हुआ था, लेकिन इसने 14वां पूछा है तो ये हवाना में हुआ था। कहां पर हुआ था? 14वां, क्यूबा जैसे पढ़ते हो, हवाना में 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। यानी भारत है ना, भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने सोचा अगर मैं यूएसएसआर का अगर मैं शामिल होता हूं तो यूएसए मेरा दुश्मन हो जाएगा, अगर मैं यूएसए में शामिल होता तो यूएसएसआर मेरा दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी ताकतें थी। तो भारत ने कहा कि मैं गुट निरपेक्ष हूं, मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं हूं। तो ये आंदोलन बड़ा उस टाइम इस आंदोलन को सराहा गया था। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से इस आंदोलन को जाना गया है। किस मूवमेंट के नाम से? नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से इस आंदोलन को जाना गया है। और प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी सूचना है, जो ग्राम सचिव कनाल पटवारी का एग्जाम होगा ना, उसके लिए 30 टेस्ट सीरीज रखी गई है। प्यारे बच्चों, मात्र 100 रुपए में देख लेना। एक नंबर देता हूं 74,978 40047। इसमें ना ग्राम सचिव कनाल पटवारी सारे के सारे डेटा डाले गए हैं, डेटा भी डाले गए हैं, जो मतलब उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी डाले गए हैं। अच्छे लगे तो देख लेना, ठीक है। तो ये आयोजन कहां पर हुआ था? 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। आगे आता है फीफा इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत है ना प्यारे बच्चों काफी पिछड़ गया। भारत 100 से भी बाहर हो गया। मोहन बागान ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब के नाम से जाना गया था, तो 106वां रैंक हासिल किया था भारत। 100 से भी निकल गया। और फुटबॉल है ना एक यूसुफजाई जाति है ना, वो फुटबॉल बनाती थी, वो पाकिस्तान में यूसुफजाई जाति रहती है, लेकिन लैटिन देशों में भी फुटबॉल बनाया जाता है। लेकिन यूसुफजाई जाति पाकिस्तान में रहती है। फुटबॉल बनाना तो सीख लिया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने खेलना नहीं सीखा। तो भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग, कभी कभार भारत की 100 से कम रैंकिंग आती है ना, तो क्वेश्चन बनते हैं। देखो 106 वाली भी क्वेश्चन बन गया। कितना बड़ा देश है, रैंकिंग 106 है, लेकिन ये है दिक्कत की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष के कब मनाया जाता है? तो मैंने कहा सातों दिन हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो विश्व है ना स्वास्थ्य दिवस प्रतिदिन है ना 7 अप्रैल को बनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरियाणा में है तो प्यारे बच्चों ग्रामीण लोगों से जरूरी होगी, क्योंकि हरियाणा गांव में निवास करता है। तो प्यारे बच्चों ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, ये सरकार ने कहा है 2022 तक हर घर नल से जल योजना चलाई है। ग्रामीण बी राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर आ गया गुण निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक में शामिल नहीं थे। घाना के नकराम, इंडोनेशिया के सुकर्णो, यूगोस्लाविया के जेसी ब्रोज टीटो सुकरानो नकरमा होते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, लेकिन रूस के स्टालिन नहीं होते थे। तो डी आंसर हो जाएगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? अगर यहाँ ना पुरुष अध्यक्ष पूछे ना तो विधानसभा का वो राव वीरेंद्र सिंह होते थे, लेकिन महिला है ना वो कौन होती थी? श्रीमती सन्नो देवी होती थी। तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी होती थी। और वर्तमान में ना जो विधानसभा अध्यक्ष है ना, तो प्यारे बच्चों वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानचंद गुप्ता हो जाएंगे। रणवीर जो गंगवा है उपाध्यक्ष हो जाएंगे। कंवरपाल गुर्जर है ना वर्तमान में शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, ठीक है, ये कौन रहेंगे? कंवरपाल गुर्जर रहेंगे। क्या रहेंगे? पर्यटन डिपार्टमेंट है, और पर्यटन डिपार्टमेंट अगले साल फरवरी महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन करवाएगा। तो कंवरपाल गुर्जर से क्वेश्चन बनना इनसे रिलेटेड बनेगा। इनका विधानसभा क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का हम काम करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा और इंडिया जीके का पेपर में कौन सा रहेगा। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका लिखी थी मैग्स्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इंडिका लिखने का काम किसने किया था? मैग्स्थनीज ने लिखा था। हवेन स्वांग की रचना पूछे तो सी यू की थी। हवेन स्वांग की पूछे सी यू की थी। कौटिल्य
कि कौन सी थी, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना होती थी। और मुद्रा राक्षस, ये पेपर में रट लेना, आगामी एग्जामों में मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की होती थी। मेगस्थनीज है ना, ये प्यारे बच्चों एक सिकंदर होता था ना, उसी के साथ जैसे आपने पढ़ोगे सेल्यूकस है, निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ था, उसमें ना उसके बाद मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने का काम करता है। तो मेगस्थनीज की, इंडिका हवेनस्वांग की, सियुकी कौटिल्य की, अर्थशास्त्र विशाखा दत्त की, मुद्रा राक्षस, इनसे रिलेटेड आगामी ग्राम सचिव के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को पक्का मिल सकता है। तो टेंशन मत लेना प्यारे बच्चों, ग्राम सचिव का अगर अभी रिकॉर्डेड बैच लेते हो ना, 449 रुपए का है, 1 साल तक वैलिड है। लाइव 799 का, लाइव में 12 टीचर है, रिकॉर्डेड प्लस है, लाइव है 799, 1 साल के लिए है। आगे कोई भी आपका एग्जाम होना, सीईटी कोई भी एग्जाम, तो आप अच्छा लगे तो ले लेना, अभी 16 तारीख तक ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। कब तक गुरुजी 90 रहेगी? 2026 तक 90 रहेगी, फिर 125 प्लस होगी। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, 1966 में विधानसभा की सीटें 54 थी, 1967 में 81 किया गया, 1977 में 90 कर दिया गया। वर्तमान में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी रहेगी? 17 रहेगी। विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी है? 17। बाबल रेवाड़ी की है, जहां से बनवारी लाल से क्वेश्चन आता है। बनवारी लाल का संबंध कहां से है? बाबल रेवाड़ी से है। नीली क्रांति का संबंध पूछे तो किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वरक से रिलेटेड होती थी, ठीक है। और जैसे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है, कल्चर भी आता है, पीसी कल्चर किसका? मत्स्य पालन को कहा जाता था। सेरी कल्चर रेशम वाला हो गया, मोरी कल्चर भी रेशम वाला हो गया था, ठीक है। ये प्यारे बच्चों कल्चर भी मैंने आपको करवा रखे हैं। यहाँ से बर्मी कल्चर केंचुआ पालन होता है, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान होता है। हरियाणा राज्य कब बना? बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। हरियाणा कब बना? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, और हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, पंजाब का 35.18% हिस्सा हरियाणा को देने का काम किया गया। और जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उसमें पंजाब में विधानसभा की 154 सीटें होती थी, 100 पंजाब में रह गई, तो 54 सीटें हरियाणा के पास आ गई। ये आता है हरियाणा। ये राज्य के किसान निम्नलिखित में किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय और जल और कृत्रिम तालाब में, मुहाने में। तो प्यारे बच्चों हरियाणा राज्य, ये क्वेश्चन है ना आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, आगे किताब में हो सकता है डले, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या होता है कि मैं ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके के आए थे ना, ये क्वेश्चन तो किसी किताब में नहीं मिलेगा। वैसे जितने भी क्वेश्चन आए थे आपको ट्विटर ऑफ हरियाणा में मिल जाएंगे। इसका सेकंड एडिशन मार्केट में आ चुका है, अच्छा लगे तो ले लेना। मैं नहीं कहता कि और किताब से क्वेश्चन नहीं आएगी, बच्चे को वही किताब लेनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ट्विटर ऑफ हरियाणा मार्केट में सेकंड एडिशन आ चुका है, लगभग सारे क्वेश्चन उसी बुक से आए थे, और बुक से भी आए होंगे, मैं नहीं कहता और से नहीं आए होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों नहीं मिलेगा आपको ट्विटर ऑफ हरियाणा में। ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर होंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, बाद में अगले एडिशन में तो शामिल हो जाते हैं। तो हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय और कृत्रिम तालाब में, मुहाने। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ना अगर तुक्का लगाना होना तो हम सी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीजें दी गई है, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब, तो ये ऐसे कर सकते हैं, इसमें श्योर नहीं हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के किस नगर में नीति आयोग की सपोषणीय विकास LDC शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष स्थान पर रहा? इसमें शीर्ष स्थान पर शिमला रहा। कौन रहा था? शिमला रहा था। और प्यारे बच्चों नीति आयोग का पहले नाम क्या होता था? योजना आयोग होता था। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तो उस टाइम योजना आयोग होता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब नीति आयोग बना ना 2015 में, तो इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे, और राजीव कुमार नीति आयोग के क्या रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे। एक बार एग्जाम में नीति आयोग की प्यारे बच्चों फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शिमला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं।
ये प्यारे बच्चों निम्नलिखित में किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? ये शरणदीप कौर बराड़ को नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आप देखना, शरणदीप कौर बराड़ को बनाया गया है। और प्यारे बच्चों अभी जैसे जो हरनाम संधू है ना, उनका से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वो भी चंडीगढ़ से जिनका संबंध है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना कब की गई? तो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना तो प्यारे बच्चों ये अप्रैल 1972 में करने का काम किया गया। कब किया गया? अप्रैल 1972 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों, नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसकी याद में दिया जाता है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन का एक वैज्ञानिक होता था अल्फ्रेड नोबेल होता था। उन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की क्या की थी? खोज की थी। किसने खोज की थी डायनामाइट की? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और प्यारे बच्चों एक बार वो ना मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उसमें ना उन्होंने मौत का समाचार पढ़ा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। तब उन्होंने कहा कि मैं अच्छे काम करूंगा, तब उन्होंने वसीयत लिखी थी। और सबसे पहले ये एचएसएससी पूछती है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1896 में होती है और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी डुनांत को दिया गया। और हेनरी डुनांत ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों ये आता है कितनी बार मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है। एक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में एक नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला था। कितनी बार मिल चुका है? 3 बार। तो इन्होंने प्यारे बच्चों वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेंटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, अनौपचारिक संबंधों के विशेषण, तो वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में ये प्यारे बच्चों अभिनव बनर्जी को मिला था। किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी के से आपने संबंध से यहाँ से भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनता है। और देखता हूँ यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक एग्जाम में और बना था, वो मैं बताता हूँ किस एग्जाम का वो हिस्सा था। तो ये प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र वाला करंट का क्वेश्चन है, ये आगे पक्का मिलेगा। करंट अर्थशास्त्र में ये कौन सा पुरस्कार मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। और जितने भी नोबेल पुरस्कार मिलते हैं ना, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नहीं मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है शांति का नोबेल पुरस्कार, और बाकी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में मिलते हैं। सबसे पहले अगर आए एशिया का पहला नोबेल किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल मिला था 1913 में। आगे आता है बी, वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में प्रायोगिक उपक्रम के लिए ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों जो NH1 और 2 होते थे ना, उनको क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। अब इनका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। तो इसमें NH1 दिया हुआ है, तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कौन सा हो जाएगा? NH1 हो जाएगा। वर्तमान में ना इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं, निम्नलिखित में किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना अंबाला में बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है प्यारे बच्चों? अंबाला में बनाई गई है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र भी कहां पर खुला है? अंबाला में खुला है। हरियाणा का एकमात्र 4 मंजिला बस स्टैंड, पूछे ना आगामी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का एकमात्र 4 मंजिला बस स्टैंड कहां पर खुला है? तो वो कहां पर खुला है? आपका फतेहाबाद में खुला है। कहां पर खुला है? फतेहाबाद में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई? ये प्यारे बच्चों हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वो सर से करवा देंगे आपको। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। फेसबुक को वर्ष खालिस्तान में सोशल नेटवर्किंग सेवा और वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया। तो फेसबुक को 2004 में लॉन्च किया गया। किसको किया गया? 2000। देखो गूगल के CEO है ना वो सुंदर पिचाई, और फेसबुक के पहले इसके खोजकर्ता कौन होते थे? मार्क जुकरबर्ग होते थे। और प्यारे बच्चों फेसबुक से याद आया, हरियाणा में ना वैसे तो कहते हैं लड़कियों की कमी है, लेकिन फेसबुक पर ना आपको कोई लड़कियों की कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लड़कों ने ही ना लड़कियों के नाम से
आईडी बना रखी है, आप फिलिंग के चक्कर में अब क्या करते हैं, एक बढ़िया सी डीपी एक कहीं से उठा लेंगे, इतनी सुंदर डीपी उठाएंगे और वो उससे हाय भेज देंगे। और प्यारे बच्चों उसके चक्कर में ना दूसरे ना तो सारी रात सोते हैं, और उसको कहोगे बेबी कब ऑनलाइन आओगे, कब रिप्लाई करोगे, उसके चक्कर में सारी रात जागते रहते हैं। अरे सामने वाला लड़की नहीं है लड़का है, टेंशन में आप प्यारे बच्चों उसके चक्कर में आप मत पड़ना। एक पापा है ना, एक पापा का बेटा कहता है कि पापा पापा सोनम मेरी है ना, नहीं वो कहता है पापा पापा मेरी फेसबुक पे कई आइडिया है। तो बेटा कहते हैं पापा मतलब बेटा पापा को कहता है पापा पापा मेरी फेसबुक पे कई आइडिया है। तो पापा कहता है बेटा मेरे को क्यों बता रहा है, बोला पापा जिस सोनम को आप शाम को चाय पे बुला रहे हो ना वो मेरी आईडी है। तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों संभल कर रहे ना, ये फेसबुक साइबर क्राइम है ना, ये प्यारे बच्चों आपको गर्त में धकेल सकता है, तो थोड़ा सा इनसे बच कर रखना, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो 2004 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में अगर मैं बात करूं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, कालेसर ये पूछा है नहीं है, तो कलेसर भी हरियाणा में है, सुल्तानपुर भी हरियाणा में है। सुल्तानपुर को 1991 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ये HSSC मानती है। कलेसर भी प्यारे बच्चों 2003। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में नहीं है, यूके में पढ़ते हो आप, ये हरियाणा में नहीं है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आसियान की स्थापना कब की गई, बैंकॉक जो पढ़ते हो ना प्यारे बच्चों, 1967 में ना आसियान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी, 1967 में की गई थी। हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को। अगले साल आप याद कर लेना आसियान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी, 1967 में। जो हरियाणा और इंडिया जीके की जो बुक आई है ना प्यारे बच्चों, इंडिया जीके के क्वेश्चन उसमें से है, देख लेना। जिस जो नया एडिशन आ गया है, जिस भी बच्चे के पास बुक थी, कल बहुत मैसेज आए सर आपकी उस बुक से क्वेश्चन आए, ये सारा दिया हुआ है एशियन। ठीक है, भ्रष्टाचार की समस्या, काला धन और आतंकवाद, अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी के प्रचलन से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार ने प्यारे बच्चों 8 नवंबर को, ये तो सीधा ही है, डीमोरलाइजेशन विमुद्रीकरण कर दिया था, नोटबंदी कर दी थी। 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी 2016। तो 8 नवंबर 2016 को जैसे ही नरेंद्र मोदी आए थे, मेरे भाइयों और बहनों कहते ही ना लोगों के कान खड़े हो जाते। इन्होंने ना डीमोरल मतलब क्या क्या किया था, मतलब नोटबंदी का फैसला लिया था, डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया था नोटबंदी का। और उसके बाद है ना मतलब जो औरतें कहती थी ना हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, उन्होंने भी पैसे निकाल दिए थे अपने मतलब हस्बैंड के लिए, लो ये मेरे चेंज करवा लो। पहले तो उसने ना मम्मी के इलाज के लिए एक ने पैसे मांगे थे कि आपके पास पैसे है तो दे दो, मम्मी का इलाज करवाना है मेरी, तो उसने पैसे नहीं निकाले। नोटबंदी होते ही ना अजी सुनते हो मेरे पास भी पैसे पड़े हैं, और कईयों के इस चक्कर में लड़ाइयाँ भी हुई थी। तो और एक प्यारे बच्चों क्या हुआ था, मेरे को ना एक 5 साल पुराना कोट मिला था, और उसमें ना 500 के 10 नोट मिले थे। खुशी भी, अब ये सोच रहा हूं मैं उसके लिए खुश हूं या रहूं। तो कहीं जिसने नोटबंदी में नोट नहीं बदलाए ना और उसको पुराने कोट में पैसे मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने भी 500 का एक नोट है ना जानबूझकर नहीं बदलवाया कि आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पर ना ऐसी भी करेंसी चला करती थी। अब 500 अगर मैंने उसको बदलवा देता तो वो तो हो जाता ना, बदला देता तो आज तक वो 500 बचते ही नहीं। तो ऐसी करेंसी को भी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये विलुप्त होने वाली करेंसी की कभी भी है ना जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपका हरियाणा दुर्गा शक्ति का पेपर का सॉल्यूशन था। चिंता मत करना, केवल है ना लगभग प्यारे बच्चों मानकर चलो 40% भी महिलाओं ने दुर्गा शक्ति का एग्जाम नहीं दिया, और जिसने और असिस्टेंट रेवेन्यू का क्लर्क का एग्जाम था 20% लड़कियों ने केवल वो एग्जाम दिया। हाँ, जिसने भी एग्जाम दिया है वो अच्छी लेवल की उसने लड़की ने अगर पढ़ रखा है ना उसका एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा, लड़की या लड़के का। दुर्गा शक्ति वाला एग्जाम लड़कियों ने मतलब उतनी ज्यादा संख्या में लड़कियां नहीं पहुंची। तो मैं तो कहता हूं जो पढ़ने वाली लड़की है ना उसको इसमें क्या होगा,
फायदा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्विटर ऑफ हरियाणा में थे। और इंडिया जीके क्वेश्चन जो ये नई बुक आई है ना, हरियाणा और इंडिया जीके की, प्रदीप सर की, मार्केट में ले लेना। और आप कह रहे हो तो प्यारे बच्चों, ग्राम सचिव की बुक भी जल्द भी मार्केट में हमें लॉन्च कर देंगे, आपका प्यार बना रहा तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। कल है ना आपको असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का भी सॉल्यूशन है करवा देंगे। आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में, अच्छा लगे तो देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।